बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी इंदौर रेंज के राजेश दंडोतिया जी भी हमारे साथ हैं। सर, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जाए इस वक्त तो अलग नहीं होगा, किस तरीके से इसको पूरा क्रैक किया है, मेघालय पुलिस की भूमिका क्या रही और इंदौर पुलिस की भूमिका रही, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है मैं ये बताऊं कि 11 मई को इनकी शादी हुई थी और 20 मई को ये दोनों नवदंपति घूमने के लिए गए थे। 23 तारीख को कम्युनिकेशन लगातार चल रहा था और कम्युनिकेशन के बाद 23 तारीख को कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया 23 मई को। उसके बाद परिजन चिंतित हुए, कुछ परिजनों ने बहुत मेहनत की है इसमें। परिजन वहां पर शिलोंग गए, फिर यहाँ पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर से मिले। 7/25 अपराध क्रमांक था जिसमें 309, 103 और 238 के तहत BNS के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया। फिर शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर पुलिस के टच में थी और तभी कल शाम को शिलोंग पुलिस ने संपर्क किया और एक खबर आई रात्रि में कि सोनम रघुवंशी को यूपी में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के नंदबाग पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया गया है। उसको रिकवर करने के बाद यहाँ पर एक सघन अभियान चलाया गया जिसमें शिलोंग पुलिस को 3 व्यक्तियों की जरूरत थी। इंदौर पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच ने शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर के निर्देशन में लगातार काम करते हुए 3 आरोपियों को, 3 जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आपका आकाश राजपूत है। इनको राउंड अप किया है। अब फिलहाल शिलोंग पुलिस इनको हिरासत में ले लिया है, इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर जो भी एविडेंस आएगा उसमें डेफिनेटली इसमें मीडिया को अवगत कराया जाएगा। नेचुरलिटी है कि जब शिलोंग पुलिस ने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद आपने ये क्रैकडाउन किया, लेकिन सवाल फिर भी पूछे जाते हैं कि दरअसल किस मामले में सोनम जो है वो इसमें कहीं ना कहीं से शामिल है, ये प्राथमिक जांच में पता चला, ये आपने पूछा सवाल। देखिए, चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, शिलोंग पुलिस जो सौरा थाना है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चूंकि इन्वेस्टिगेशन का राइट उन्हीं का है तो वो बहुत डिस्क्रीटली इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, उसको बहुत मतलब डिस्क्रीटली की जाती है, उसमें कई चीजें फैक्ट्स बताए नहीं जाते। तो अभी इस तरह की उन्होंने कोई भी बात हमें ऐसे शेयर नहीं की है, बट डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया सेंसिटिव केस है और जैसे ही अभी तीनों को हिरासत में लिया गया, अगर आगे भी शिलोंग पुलिस एविडेंसेस के आधार पर कोई कार्रवाई करती है तो मीडिया को प्रत्यक्ष से इसमें अपडेट कराया जाएगा। फिर भी क्या ये बात चली कि किस तरीके से ये इन 3 को जो ट्रेस आउट किया गया है, क्या सोनम की लगातार व्हाट्सएप पे चैट चल रही थी या बातचीत चल रही थी, किस तरीके से इन 3 को चिन्हित किया शिलोंग पुलिस ने? पहला सवाल तो आपका यही होना चाहिए था उनसे, जो हुआ होगा तो किस बिना पे उनको तीनों को ट्रेस किया गया है? चैट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, CDR के किस तरीके से आपने लोकेट? देखिए, इनको जो ट्रेस किया गया है ऑलरेडी इनके द्वारा नाम बताए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में डायरी जो लेकर आए हैं, जो आईओ ने बताया कि सर 3 हमारी केस में सस्पेक्टेड है। हम बहुत ज्यादा, चूंकि दूसरी टीम का वो होता है तो हमारा कोई बहुत रोल नहीं होता, हमने क्राइम ब्रांच की टीम है लगा दी थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने कोऑर्डिनेशन करते हुए तीनों को हिरासत में लिया। राज कुशवाहा क्या करता है, क्योंकि पहले तो आप ये बता दीजिए। जगह मैं जैसा कहना चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ हिरासत में लिए गए हैं। अब इनसे पूछताछ करने के बाद मैं आपको पृथक से पूरे लीगल एक्शन के बारे में, अगर इनके द्वारा कोई और लीगल एक्शन लिया जाता है शिलोंग पुलिस के द्वारा, मैं पृथक से मीडिया को अपडेट करूंगा। शिलोंग पुलिस ये कहाँ है तीनों अपराधी और अगला कदम क्या होगा? शिलोंग पुलिस कोर्ट कब ले जाएगी, क्योंकि कल 24 आवर्स के अंदर आपको उनको प्रोड्यूस करना होगा, तो कोर्ट पे कल जाना है। देखिए, इसमें ऑलरेडी पुलिस काम कर रही है, शिलोंग पुलिस में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा, जो भी अगर आगे जो लीगल एक्शन लेती है उसमें पृथक से अवगत कराया जाएगा।